नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुकेश अंबानी केस में सचिन वजय गिरफ्तार हैं, जो कि सीआईयू के हेड थे मुंबई के। लेकिन अब एनआईए जो जांच कर रही है, उस जांच में एक मर्सिडीज सामने आई है जिसको सचिन वजय इस्तेमाल करता था। ये जो मर्सिडीज है, इसका जो सचिन वजय से पहला मालिक था मनीष भावसर, उसके नाम पे ये गाड़ी है और यूज कर रहा था सचिन वजय। आपको बताएं कि ये सब पेपर उसके पास मालिक के हैं, और जो इसका मनीषा भावसर नाम का जो पहला इसका मालिक है, उसने बाकायदा कहा है कि मेरे से कोई भी पूछताछ करिए, मैं बता सकता हूं, और मैंने ये बाकायदा गाड़ी जो है सचिन वजय साहब को बेची है और उसके पेपर रिसीविंग के मेरे पास हैं। यानी उस मालिक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी जिसकी कीमत कई लाख में है, एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति के पास मिलती है, और इसी गाड़ी से एनआईए को मिली केरोसिन की बोतल, जिसके बारे में सचिन वजय ने बताया कि उस जो पीपीई किट पहनकर इनोवा से वो जिलेटिन की छड़ें रखने गया था, वो पीपीई किट जला दी गई ताकि सबूत ना मिले। और उसी गाड़ी से रुपए मिले हैं और 5 लाख रुपए नोट गिनने की मशीन उसी गाड़ी से मर्सिडीज से बरामद हुई है। और इसके बाद ये जरूरी हो गया कि जो बाकी चीज़ें हैं उनकी जरूरत पड़ेगी कि जांच की जाए। एनआईए इस एंगल से भी जांच कर रही है कि जो बाकी की चीज़ें हैं, जो मशीन मिली है, इसका मतलब कनेक्शन ये है कि किसी से करोड़ों अरबों रुपया लिया गया है। इतना पैसा होगा कि उसको मशीन को यूज़ किया गया गिनने में। नहीं तो आप समझिए कि 1-2 करोड़ रुपया तो आदमी यूं ही गिन लेगा। अब एनआईए जांच कर रही है सबूतों की, तो वो ढूंढ रही है उन पैसों को जो इस एवज में पैसा लिया गया होगा या दिया गया होगा। तो हालांकि 5 लाख रुपया इस गाड़ी से कैश मिला है, जो मामूली सी चीज है, लेकिन अभी मोटी रकम जो इस सचिन वजय ने इकट्ठी करी है, और जितने केस आरोप इसके ऊपर हैं कि किस तरह से ये काम करता था कि किसी व्यक्ति को टारगेट करना, उसको डराना धमकाना और फिर उससे पैसा वसूली करना, और इसके बाद उस पैसे को नेताओं तक पहुंचाना। इसी की जांच के लिए एनआईए सचिन वजय के घर पहुंची और 3 घंटे लगभग 8 लोगों की टीम ने घर की एक एक चीज को खंगाला। कपड़े देखे गए, बॉक्स देखे गए, और देख रहे थे वो उन पेपरों को भी जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं। कई फैक्ट्रियों में पैसा लगा रखा है, कई नेताओं के साथ संबंध हैं, तो उन नेताओं के व्यापार में पार्टनर है सचिन वजय। और ये सब चीजें यूं तो ईडी देखेगी, लेकिन क्योंकि मामला इस समय एक्सप्लोजिव से जुड़ा हुआ है और एनआईए देखना चाहती है कि इस एवज में इसको कहीं से पैसे मिले हैं अगर सचिन वजय को, तो वो पैसे कहाँ हैं, और दूसरा अन्य किसी केस में इसने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उसके दस्तावेज कहाँ, और ऐसे कितनी गाड़ियां ऐसी हैं या कितने लोग ऐसे हैं जिनसे इस तरह से इसने जैसे मर्सिडीज ले रखी है। इसके बारे में तो कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं आई है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं और डर रहे हैं। लेकिन अब मनसुख हिरेन, जिसने स्कॉर्पियो गाड़ी इसको दी थी सचिन वजय को, वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। तो वो मनसुख हिरेन की पत्नी ने बताया कि मेरे पति से सचिन वजय ने गाड़ी ली, लेकिन वो गाड़ी के 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी सचिन वजय ने कोई पैसा मनसुख हिरेन को नहीं दिया। मनसुख हिरेन बार बार फोन करता था कि मेरी गाड़ी ली है साहब आपने, आप मुझे उसके पेमेंट दीजिए। उसकी पेमेंट नहीं दी, यानी अपने जो पोस्ट है, जो रुतबा है, उसका डरा धमकाकर लोगों को ये इस्तेमाल कर रहा था सचिन वजय, और चीजें इकट्ठी कर रहा था, पेमेंट किसी को नहीं देता था। तो 2 गाड़ियों के बारे में जहां तक अभी पता लगा है, स्कॉर्पियो, इनोवा और आपकी एक मर्सिडीज। तो ऐसी कितनी और गाड़ियां हैं जिनको ये सचिन वजय इस्तेमाल करता था। कैसी कौन कौन कहां कहां ये प्रॉपर्टी हैं जो सचिन वजय के पास हैं। तो इन्हीं सब पेपरों को खंगालने के लिए एनआईए की टीम घर में रही, और 8 लोगों की टीम ने 3 घंटे पूरी एक एक चीज को देखा, पूछा और टैली किया कि जो ये बता रहा है वो मैच करता भी है कि नहीं। और आपको बताएं, अंदर की खबर ये है कि वो बताते हैं कि सचिन वजय से जो पूछताछ हो रही है, वो जो बातें बता रहा है उसको टैली करने के लिए उसके फ्लैट में बाकी चीजें भी देखी जा रही हैं और परिवार के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। तो
जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी बातचीत एनआईए कर रही है, और वहीं आपको बताएं कि जो इसके साथ नौकरी करने वाले लोग हैं, सीआईयू के और बाकी लोग हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। ऐसे 8 लोग हैं जिनको एनआईए ने चिन्हित किया कि वो इस काम में इसके सहायक हो सकते हैं या उनको जानकारी हो सकती है। जैसे कि आपको बताएं कि जिस सोसाइटी में ये सचिन वजय रहता है, उस सोसाइटी में एक गाड़ी को लाना ले जाना इसने किया है, जिसमें वो गाड़ी भी है जिसके अंदर जिलेटिन की छड़े यानी विस्फोटक मिला था। तो वो सबूत था, लेकिन इसने अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को भेजा और फर्जी लेटर बनाया एक कि हमें पुलिस डिपार्टमेंट में इस सीसीटीवी की जो फुटेज है इसकी जरूरत है। डीवीआर वहां से ले लिया और डीवीआर को लेकर के उसमें नष्ट कर दिया। तो सबूत मिटाने के लिए अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को यूज किया है। अब उन कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है और उन पे भी गाज गिरेगी कि वो इस अपराध में शामिल क्यों हैं। सवाल असली ये है कि जो सचिन वजय के पीछे के जो और मोटी मछली हैं, बड़ी मछली हैं, पता आखिर उनका लगना चाहिए। लेकिन होता यह है, हमने देखा है मुंबई के केस में, हमने देखा सुशांत राजपूत के केस में, देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को यदि आप देखेंगे तो केवल कहां जाके गाज गिरी, रिया चक्रवर्ती, इसके आगे बात नहीं बढ़ी। जबकि बेबी पेंगुइन नाम उछल रहा था, शिवसेना का कोई बड़ा नेता इसमें शामिल है वो कहा जा रहा था, लेकिन आज तक उस नाम का खुलासा नहीं हुआ है। तो ये हमने देखा है कि हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं। फिर वो चार्जशीट बनाती हैं, फिर आगे कोर्ट है, और कोर्ट माशाअल्लाह हमारे देश की ऐसी हैं कि पुलिस कितनी भी मेहनत करे, चार्जशीट दाखिल करे, सालों साल तो उस चार्जशीट का कोई अता पता होता नहीं है। साल 1.5 साल बाद जाके अगर चार्जशीट के आधार पर कोर्ट का सम्मन गया तब तक जमानत मिल जाती है, अपराधी जेल से जमानत पे छूट के फिर से अपराध में लिप्त हो जाते हैं या इज्जत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ऐश की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और कोर्ट और न्यायपालिका इस तरह की है कि कई बार तो हमने देखा है कि पुलिस ने जितनी मेहनत करी और जितनी मेहनत करने के बाद वो चार्जशीट दाखिल करी, कई बार तो कोर्ट ने जाते ही जमानत दे दी और अपराधी कॉलर चौड़े करके कोर्ट से बाहर आता है कि देखा बिगाड़ दिया मेरा कुछ। शायद इसी तरह की उम्मीद अब की जा रही है कि आज तक मुंबई के जितने कांड हुए हैं, ये जो इस तरह का एक्सप्लोजिव प्लांट किया गया है मुकेश अंबानी के घर के बाहर, ये पहला केस नहीं है। हमने देखा कि जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने के लिए कांग्रेस ने चाल चली थी और जिसको लेकर के बहुत कांग्रेस के आला कमान ने कोशिश करते हुए पुलिस को यूज किया था। कर्नल पुरोहित जो रिटायर उस समय नौकरी में थे, और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर ये प्लांट किया गया था बाकायदा आरडीएक्स। और उस समय जो आरडीएक्स प्लांट किया गया था वो आप देखें कि पुलिस के ही अधिकारी थे, मुंबई पुलिस के अधिकारी थे, और उसको अपराधी घोषित करने के लिए वो आरडीएक्स प्लांट किया गया और कोर्ट में पेपर सबमिट कर दिए गए कि ये जो आरडीएक्स है ये कर्नल पुरोहित के घर से मिला है, इसलिए सिद्ध होता है कि मालेगांव के ब्लास्ट में यही आरडीएक्स की सप्लाई करने वाला था और इसी का हाथ है। इस तरह की साजिश मुंबई पुलिस करती है, जो फिल्मों में हम देखते हैं वो रियल सीन मुंबई पुलिस करती है, और इस तरह के नकली केस बनाकर लोगों को फंसाने का कोई पहला केस नहीं है। लेकिन आज तक उन आरडीएक्स रखने वालों का कुछ नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ प्रताड़ना करने वाले ये परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ, बल्कि इन्हें इनाम मिलता चला गया। यानी कांग्रेस के शासन में जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ी, जिन लोगों ने हिंदुओं को और इस देश को बदनाम करने की कोशिश की, वहीं आतंकवादियों का बचाव करने की कोशिश की। आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, उन्होंने एक खुलासा किया एक इंटरव्यू में कि जिस समय हमने ये आतंकवादियों को पकड़ना शुरू किया बाटला हाउस के कांड में, उस समय कांग्रेस के कहने पर बाकायदा एक अभियान चलाया गया और यूपी में यह कहा गया कि आजमगढ़ का वो आतंकवादी था, आप आजमगढ़ को बदनाम कर रहे हो। और दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया गया जिसका सारा अरेंजमेंट कांग्रेस ने किया। यहां तक कि एक स्पेशल रेल चलाई कांग्रेस ने जिसमें आजमगढ़ से लोगों को भर के लाया गया और यहां प्रदर्शन किया गया। और जो लोग उसमें वांछित थे, जिनको पुलिस कह रही थी कि ये आतंकवादियों से संबंधित हैं, उनको बाद में चुनाव तक लड़वा दिया गया। तो ये सारी कहानी चलती है। और इसीलिए मैं ये जो सचिन वजय जैसे लोग हैं ये एक बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है एनआईए के सामने कि मैं तो एक तिनका मात्र हूं। यानी सचिन वजय कहीं ना कहीं इशारे में बता रहे हैं कि ये जितनी बड़ी साजिश है
ये छोटी मोटी साजिश नहीं है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये छड़े रखना जिलेटिन की विस्फोटक भरा हुआ, ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये इतनी बड़ी साजिश है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे देश के उद्योगपतियों को डराकर या उनकी हत्या करने की भी साजिश हो सकती है, जिसमें आतंकवादी भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, एक नई थ्योरी चलाई जा रही है, इसमें एनआईए के हवाले से एक खबर चलाई जा रही है जो बड़ी हास्यास्पद है और बड़ी चौंकाने वाली है। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो सचिन वजह है, इसने अपनी छवि सुधारने के लिए ये सब किया था कि ये गाड़ी ले गया, फिर उसमें जिलेटिन की छड़े रख के आया और ये चाह रहा था कि आतंकवादी से फोन करा दे, आतंकवादी कनेक्शन आ जाए, फिर इसके पास जांच आ जाएगी, फिर इस जांच में ये तुरंत जांच करेगा और लोगों को कुछ को पकड़ के जेल के अंदर कर देगा, फिर वाहवाही होगी कि वाह भाई वाह, सचिन वजह साहब ने कितनी जल्दी आतंकवादी पकड़ लिए और केस सोल्व कर दिया। कहते हैं अपनी वाहवाही करने के लिए ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं और एनआईए भी इनके झांसे में ना आए। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल छवि सुधारने का केस होता तो जिलेटिन की छड़े लाकर गाड़ी में रखना, और वो भी इतना विस्फोटक कि जिससे आसपास से गुजरने वाली गाड़ी को ब्लास्ट में उड़ाया जा सके। ये छोटी बात नहीं है। दिल्ली की जेल में बंद कोई अगर आतंकवादी है और वहां मैसेज भेज रहा है, वो ये छोटी बात नहीं है। दूसरी बात आप देखिए कि एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिससे जबरदस्ती ये कहलवाया जाता है कि तू लिख कि मैं प्रताड़ित हूं, मैं परेशान हूं और मेरी गाड़ी चोरी हुई है, जबकि उसने गाड़ी, उसकी चोरी नहीं हुई। उसको कहा गया कि गाड़ी यहां पार्क करो, छोड़ के चले जाओ, चाबी मेरे पास लाओ। वो ओला गाड़ी करता है और गाड़ी को, स्कॉर्पियो को बताई हुई जगह पे पार्क करता है और उसके बाद चाबी लेकर के वो सचिन वजह के घर आता है। ये सारी साजिशें रची गई और बताते हैं कि ये जो मर्सिडीज है, इसी के अंदर बैठ करके ये सारी मीटिंग हुई। कौन सी मीटिंग हुई होगी? आप क्या समझते हैं कि एक सीआईयू का हेड और मुख्यमंत्री का खासम खास सचिन वजह एक गाड़ी के बेचने वाले से मर्सिडीज में बैठकर क्या बात कर रहा होगा, जिसकी इतनी पहुंच है कि सीधा वो सीएम से बात करता हो, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कुछ ना समझता हो, जो डीजीपी को कुछ ना समझता हो, जो किसी को भी कुछ ना समझता हो। वो किसी एक गाड़ी के लेन देन में, स्कॉर्पियो गाड़ी अगर सेकंड हैंड है भी, कितने की होगी? 5 लाख, 6 लाख। क्या वो उस गाड़ी को लेकर के मीटिंग करेगा, उसको बिठा करके बातचीत करेगा? जो इतना दबंग रह रहा हो, जिसने अरबों रुपए कमा रखे हो, अभी ये जांच होने का विषय है, लेकिन आरोप है भाजपा वालों का कि कई फैक्ट्रियों में पैसे लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए इसके इन्वेस्ट हैं कई जगह, शिवसेना के नेताओं के साथ पार्टनरशिप है। तो इतने पैसे जिसने कमा रखे हों और इतनी बड़ी रैंक का कोई व्यक्ति हो जो मर्सिडीज में घूमता हो, वो स्कॉर्पियो और वो भी सेकंड हैंड लेगा? आपको लगता नहीं है कि कुछ ये अटपटा सा विषय है कि वो सेकंड हैंड किसी से गाड़ी ले रहा है, 4 महीने गाड़ी चलाते हो गए, उसकी पेमेंट नहीं दे रहा है, वहां उस मामले को उलझाए रखे है? ऐसा समझ में आता है? किसी की मुंबई के अंदर हिम्मत है कि वो अगर किसी व्यापारी को, किसी बड़े आदमी को यह कहे मुझे एक नई गाड़ी चाहिए स्कॉर्पियो, नान ला के खड़ी कर देगा? वो कर देगा जी। तो ये सब झोल है, ये केवल एक बातें बनाई जा रही हैं। सचिन वजह एक घाघ आदमी है जिसने कई सारे केसों को अंजाम दिया है, जिसने कई सारे रहस्यों को दबा दिया है, कई सारी उद्धव ठाकरे की परिवार और उनसे जुड़ी हुई बातों को वो रहस्य बनाए हुए घूम रहा है। उस व्यक्ति से आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आराम से बता देगा कि गाड़ी का क्या मैटर है, ये मर्सिडीज किसकी है, फ्लैट कहां से आया, फैक्ट्री में पैसे कहां से लगाया? नहीं। ये एनआईए के लोग जो जांच कर रहे हैं, आखिरकार आपको बताऊं, देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल उठाया है कि एनआईए उस तरह से ठीक से जांच नहीं कर रही है। क्योंकि ठीक से जांच करने का मतलब यह है कि आप एक अपराधी को पकड़ रहे हो, वो सब इंस्पेक्टर होगा, वो सीआईए का हेड होगा, लेकिन वो एक अपराधी है और अपराधी से अपराधी की तरह पूछताछ अगर करे तो एनआईए को अभी तक ये केस सोल्व कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे सबूत देवेंद्र फडणवीस ने ऑलरेडी दिए। दूसरी बात, जो मनसुख हिरेन की हत्या हुई उसको लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई, कोई पूछताछ, कोई बातचीत ना तो मुंबई की एटीएस ने की, ना एनआईए कर रहा है। इसका मतलब अभी एक ही केस नहीं सुलझा, दूसरा अभी उलझा हुआ है। और जहां तक घर की तलाशी है,
देखना होगा एनआईए ने क्या बरामद किया। लेकिन जैसा कि हमने फिल्मों में देखा है, जैसा कि अभी तक हम रियल लाइफ में भी देखते आए हैं कि इस देश में बड़े लोगों को कभी भी कोई सजा नहीं होती। ये मैटर बहुत गंभीर है कि किसी की हत्या की साजिश की गई हो और वो भी देश के बड़े उद्योगपति की। तो यहां एक सवाल और उठता है कि इस सचिन वजह की हिम्मत देखिए कि वो मुकेश अंबानी, जो हमारे देश के टॉप 10 बड़े व्यापारियों में आता है, जिनकी सीधी बात शायद प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से डायरेक्ट बात हो जाती है, ऐसे व्यक्ति से यदि ये पंगा ले रहा है और उसको धमकाने की ताकत रखता है, उसको डांट धमकाकर उससे पैसा वसूली की सोच रखता है, तो क्या इसने मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े बड़े और उद्योगपतियों को छोड़ दिया होगा? ऐसे कितने ही उद्योगपति मुंबई के अंदर हैं, बॉलीवुड के ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, ड्रग के बड़े बड़े पैडलर बैठे हैं मुंबई में जो अरबोपति हैं। तो क्या सचिन वजह ने उनके साथ इस तरह का काम नहीं किया होगा? तो फिर ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी का नाटक क्यों? ये केवल दिखाने के लिए। हम भी जानते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं और सरकारी नौकरी में है, वो प्रॉपर्टी ओपन नहीं रखते। मेरे जानकारी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाचा, भतीजा, भाई, बहन उनके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और अपने आप रहेंगे फटीचर हाल, ताकि उनको दिखाना पड़े तो कहें साहब हमारे पे तो सेकंड हैंड गाड़ी है। तो सचिन वजह भी उसी एंगल से चल रहा है कि सेकंड हैंड गाड़ी से एक दूसरी जगह जाए, कोई पूछे ये गाड़ी मर्सिडीज में घूम रहे हो साहब, ये मेरी नहीं है साहब, ये तो फलाने दोस्त की है। तो इसी तरह ये दोस्ती में गाड़ियां यूज कर लेते हैं, सारी जिंदगी ऐश कर लेते हैं। जब बात कोई खुलासे की आती है तो ये कहते हैं साहब हमारे पास तो कुछ है नहीं। और आपको एक बात और बताएं, ये रहस्य है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सचिन वजह ने वीआरएस देने के लिए भी एप्लीकेशन पिछले दिनों दी थी, क्योंकि उसको लगता होगा कि अब राजनीति में आकर कमाने का टाइम है। उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री हैं, जहां तक आपकी सीधी सीधी पहुंच है, और अब उद्योगों में पैसा लगाया जा चुका है, तो अब उसको उस रास्ते से ज्यादा पैसे आएंगे और इसलिए नौकरी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी वीआरएस की एप्लीकेशन इसलिए स्वीकार नहीं हुई क्योंकि उसका केस पेंडिंग है, अभी केस में बरी नहीं हुआ, और इसलिए वो सस्पेंशन के दौरान ये एप्लीकेशन मंजूर नहीं होती है। और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे जी की शरण में जाता है और उसको नौकरी पर रख लिया जाता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको ऊपर केस चल रहा हो, उद्धव ठाकरे का हाथ हो, उद्धव ठाकरे उसके वकील बने हों, संजय राउत जैसे लोग उसके वकील बने हों, उसको गाड़ियों की क्या जरूरत है? कितनी गाड़ी इकट्ठी कर सकता है? तो ये मर्सिडीज शौक के लिए ली होगी, पूरा करने के लिए। और गौर करने की बात यह है कि ये मर्सिडीज भी सेकेंड हैंड ली है, क्योंकि फर्स्ट हैंड गाड़ी लेता तो शायद मीडिया वाले कभी सवाल उठा देते कि एक सब इंस्पेक्टर के पास मर्सिडीज कहां से आई। और इसलिए पहले से सोची समझी रणनीति है ये सचिन वजह की कि जब कभी कोई पूछेगा तो कहेगा 5 लाख रुपए में मैंने तो सेकंड हैंड गाड़ी ली थी। तो 50 लाख की गाड़ी 5 लाख में आराम से कहीं भी मिल सकती है, सेकंड हैंड गाड़ी मिलती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सचिन वजह ज्यादातर सेकंड हैंड गाड़ियों का यूज करता है, केवल इसलिए ताकि वो अपने को गरीब दिखा सके। जबकि रियलिटी ये है कि उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की हुई है और करोड़ों रुपए लोगों को कमवाए हुए हैं। वो किन किन को कमवाए हुए हैं, ये ही जांच एनआईए को खुलासा करना है। पूरा देश जानना चाह रहा है और पूरा देश एनआईए की तरफ देख रहा है कि एनआईए जल्दी से कब इस बात का खुलासा करेगा कि कौन इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं, कहां कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं कह रहा हूं इसके लिए तो सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह इस केस को डील करें। ऐसा ना हो कि अमित शाह चुनाव में लगे रहें, कि ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग सोच रहे हैं कि कहीं जैसा और फिल्मों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों को मोटे मोटे पैसे देकर के उन्हें मौन करा दिया जाता है, केस खत्म हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे हमने देखा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, छोटे मोटे ड्रग पैडलर और ड्रग बेचने वाले पकड़े गए, बड़ी मछली कोई भी नहीं आई और बड़ी मछली सब सांप बच गई। तो इस देश में कानून व्यवस्था और ये पुलिसिंग सिस्टम को देखते हुए लगता नहीं है कि कोई बड़ी मछली इस बार भी फंसेगी। एनआईए के जो अफसर जांच कर रहे हैं, अब ये सारा उनके ऊपर है कि वो अपनी छवि ठीक करने के लिए और पूरे देश के सामने अपनी छवि को बचाने के लिए, अपनी छवि दागदार ना रहे, इसके लिए निष्पक्ष जांच करके वो देश के सामने सच्चाई रखते हैं कि नहीं। वंदे मातरम।